नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडीग्राफी चैनल पर। मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो तिथि 13 नवंबर 2011 को हुआ था। आज हम इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भाग पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडीग्राफी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भाग। पहला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। प्रश्न 1 का सही आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न दूसरा, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। प्रश्न दूसरे का सही आंसर है पठन विकार से। अगला प्रश्न तीसरा, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। प्रश्न 3 का सही आंसर है दूसरा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। अगला प्रश्न चौथा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा विकल्प 1 सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। विकल्प दूसरा, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। तीसरा विकल्प, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। विकल्प चौथा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। प्रश्न 4 का सही आंसर है विकल्प चौथा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। प्रश्न 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को विकल्प 1 निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। विकल्प दूसरा, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। विकल्प तीसरा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। विकल्प चौथा, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। प्रश्न 5 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न छठवां, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6 का सही आंसर है दृश्य साधन। अगला प्रश्न 7वां, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7 का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 8वां, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा विकल्प, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा विकल्प, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न 8 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न 9, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉवेल ने, मॉन्टेसरी ने। प्रश्न 9 का सही आंसर है फ्रॉवेल ने। अगला प्रश्न 10,
एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। प्रश्न 10 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न 11, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्य वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्य वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतिज्ञा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। प्रश्न 11 का सही आंसर है विकल्प चौथा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न 12वां, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छे प्रदर्शन करेगा। दूसरा विकल्प, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों की चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तीसरा विकल्प, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। चौथा विकल्प, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। प्रश्न 12 का सही आंसर है विकल्प चौथा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला प्रश्न 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। प्रश्न 13 का सही आंसर है विकल्प दूसरा, स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न 14, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। प्रश्न 14 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्राध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें सिखाएंगे। प्रश्न 15 का सही आंसर है विकल्प चौथा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें से बताएंगे। इसका सही आंसर है विकल्प चौथा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न 16, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रमोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 16 का सही आंसर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न 17, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था कोहल वर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। प्रश्न 17 का सही आंसर है विकल्प 4, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न 18वां, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन। प्रश्न 18 का सही आंसर है विकल्प दूसरा,
अग्र सक्रिय। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब का बटन दाब दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न 19। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। प्रश्न 19 का सही आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न 20। खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरवता। प्रश्न 20 का सही आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न 21। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। प्रश्न 21 का सही आंसर है प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न 22। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। प्रश्न 22 का सही आंसर है विकल्प चौथा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न 23। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। प्रश्न 23 का सही आंसर है गैर औपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न 24। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। प्रश्न 24 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, आदर्श रूप में बर्ताव कर। अगला प्रश्न 25। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। प्रश्न 25 का सही आंसर है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न 26। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26 का सही आंसर है विकल्प पहला, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। अगला प्रश्न 27। पृथक पृथक समाजीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। प्रश्न 27 का सही आंसर है विकल्प पहला, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला प्रश्न 28। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है। आप उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, ऐसे विद्यार्थियों को
सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला प्रश्न 29। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनमें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रश्न 29 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, उनमें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आखिरी प्रश्न 30। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी में। प्रश्न 30 का सही आंसर है इनमें से सभी में। तो दोस्तों, आपने ये पेपर देखा उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का, जो परीक्षा 13 नवंबर 2011 को संपन्न हुई थी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडीग्राफी चैनल को, जिस पर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।